हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसके 4 साइड्स इक्वल है वो कौन है? स्क्वायर है और एक रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों सिमिलर है, बस स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? रोम्बस एंड स्क्वायर। Rhombus and square are the quadrilateral that have 4 sides of equal length। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही दो है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस है और एक स्क्वायर है। नाउ नंबर बी, 4 राइट एंगल्स। अब ये कौन सा एंगल, कौन सा शेप है जिसमें हमारा 4 राइट एंगल्स होते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप लोग जानते हैं कि हम लोग ये क्या है, ये चारों साइड्स क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? राइट एंगल। तो हमारा कौन सा हो गया? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 राइट एंगल्स। ओके, स्क्वायर and rectangle are the quadrilateral that have 4 right angle। Number 3, explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus और rectangle। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि स्क्वायर क्यों क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले 3 नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर के 4 साइड्स है, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल कराते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मिनिमम हमें 4 साइड्स होने चाहिए। A square is a quadrilateral since it has 4 sides। ये मेरा पेन जो है ना, ठीक है, ये हो गया। नाउ हाउ अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। ये तो सबसे इजी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्क्वायर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ sides are parallel to each other। A square is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other। टू ईच अदर। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और पैरेलल होते हैं ईच अदर के। नाउ नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो क्यों है ये रोम्बस? क्योंकि स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स 4 साइड्स आर ऑफ अ सेम लेंथ। रोम्बस में भी क्या होते हैं कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में भी क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या है? ये रोम्बस भी है। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस
because its four sides are of a same length. ठीक है, अब नंबर 4 क्या है? हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि इसके चारों इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर के भी चारों इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं. तो इसलिए ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी है. अ स्क्वायर is a rectangle because each interior angle measure 90 डिग्री. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में और रेक्टेंगल का सारा इंटीरियर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. ईच इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं. इसलिए ये दोनों स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है. ठीक है, ये नंबर 3 हम लोग कर लिए. अब नंबर 4 पे आते हैं. नाउ नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर आर इक्वल. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्वाड्रिलेटरल जो कि हमें जो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को. ठीक है, तो नंबर 4 का सबसे पहले हम लोग करेंगे. नंबर 4 1. देखो, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम कौन सा होता है? रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम rhombus, square and rectangle bisect each other. ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, each other को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ दूसरा क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री पे काटे उसी को बोल रहे हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है? वो एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है. ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. The diagonals of a rhombus and square act as a perpendicular bisector. क्यों? क्योंकि ये दोनों जब काटते हैं तो ये बीच में 90 डिग्री फॉर्म करता है, लेकिन रेक्टेंगल में ये बाइसेक्टर 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता है. इसलिए द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? द नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल. वो कौन से डायगोनल है जो कि इक्वल है? द डायगोनल कौन से? सिर्फ 2 ही हैं, जो है एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल. क्यों? क्योंकि उसके ईच इंटीरियर एंगल हमारा क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है, इसलिए वो क्या है? इक्वल होते हैं. सो नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, the diagonals of a rectangle and a square are equal. ठीक है,
आपको समझ में आ गया क्यों करते हैं ये, क्योंकि इसके ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसीलिए ये हमारा डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। तो ये हमारा क्वेश्चन है वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कॉन्वेक्स का मतलब होता क्या है। Diagonal of a rectangle when drawn inside a shape in the interior part of a figure is called a convex quadrilateral। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका डायगनल्स। तो ये जो इनसाइड में होता है, जो अंदर में ये होता है डायगनल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। सिंस रेक्टेंगल diagonals when drawn stay inside or interior parts of a figure, therefore it is a convex quadrilateral। तो ये हमारा आंसर है कि रेक्टेंगल के शेप में हम लोग क्या है, इसके भी डायगोनल्स क्यों बाहर नहीं आते, अंदर ही रहते हैं, अंदर ही में ड्रॉ होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। नाउ नंबर 6, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 6 अब हम लोग करते हैं ABC इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite of the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted line are drawn additionally to help you। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने कर लिया है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें O इज द मिड पॉइंट है। ये हमारा क्या है, O क्या है, ये O इज द मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। इसे हेल्प करने के लिए हमें एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिससे अभी हम लोग सब कुछ प्रूव करने वाले हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है। जैसे कि अब हम लोग देख सकते हैं कि ये ABC और D है, जहाँ पे हमारा AD इज़ पैरेलल टू BC है। ओके, इन दिस पैरेललोग्राम AD इज़ इक्वल टू BC और ये CD इज़ इक्वल टू BA। ठीक है, फिर इससे हमें ये प्रूव हो जा रहा है कि ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है इसमें कि O क्या है, एक इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, और ये ABCD एक क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये क्या है, BD और AC ये एक डायगोनल है। ठीक है, ये दो डायगोनल है, जहाँ पे BD इक्वल टू AC है, और जहाँ ये हमारा ज़ीरो क्या है, O क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की, BO इक्वल टू OD होता है और OC इक्वल टू OA होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या, AC इक्वल टू BD। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं कोई भी पैरेललोग्राम में। और जहाँ पे ये हमें OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA है एंड OA इक्वल टू OC। ओके, क्यों, क्योंकि कोई भी डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वल भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। नाउ OA, OB और OC क्या है, हमारा इक्वी डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारा O क्या हो जा रहा है, इक्वी डिस्टेंस हो जा रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। क्यों, क्योंकि O इज़ अ इक्विडिस्टेंस ऑफ
एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी एंड एंगल सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि ओ क्यू है इक्विडिस्टेंट। तो ये आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.4। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग।